Let's continue with solution of test. Topics were coordinate geometry, Heron's formula and linear equations. तो काफ़ी सारे टॉपिक थे आपके. The semi perimeter of a triangle is 132 सेंटीमीटर. हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेमी पेरीमीटर मतलब एस की वैल्यू है 132 and the product of the difference of semi perimeter and its respective sides is 13200. What does this mean? This means s minus a multiplied by s minus b multiplied by s minus c इक्वल टू 13200. ये गिवन है और आपसे एरिया पूछा है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया में क्या आएगा, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा. तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, तो हमको सिंपली क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट लेना है. तो हमें क्या दिख रहा है, 132 भी है, यहाँ 132 भी है, तो 132 बाहर आ गया. देयर वर 2 zeros, तो बाहर एक जीरो आएगा, तो आंसर सीधे क्या आ गया, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, MCQ है, एक नंबर का क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है. अब बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि सेमी पेरीमीटर दिया है मतलब S दिया है, और डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड इट्स रिस्पेक्टिव साइड मतलब S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का प्रोडक्ट दिया है. एरिया क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो हमको सिंपली क्या करना है, अंडर रूट 132 इंटू 13200 इसकी वैल्यू निकालनी है. तो 132 दिख गया, तो सीधे 132 बाहर, 2 जीरो थे, एक आ गया. सिंपल एकदम. तो ऐसा कुछ भी वैल्यू दी हो, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट एंड यू विल बी एबल टू डू इट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose perimeter is 60. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. तो पेरीमीटर क्या होगा, 3 टाइम्स साइड इक्वल टू पेरीमीटर है 60. 3 से 60 कैंसिल हो गया, साइड क्या आ गई 20. और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर. a इज़ 20 का स्क्वायर डायरेक्ट करके हम 400 लिख सकते हैं. 4 से ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 100√3. √3 की वैल्यू दी हो तो डेसिमल में रख सकते हैं 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 आ जाएगा एरिया. नहीं दी है तो 100√3 लिख करके छोड़ दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ AS. पॉइंट यदि x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो a की वैल्यू क्या है. तो बेटा पॉइंट x एक्सिस पे है मतलब y कोऑर्डिनेट विल बी 0. इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस, लुक एट द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दिस थिंग. तो आपको क्या पता चल गया, y 0 होना चाहिए. यहाँ y की जगह क्या लिखा है, a-3. तो a-3 इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 3. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज, इफ अ पॉइंट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. पॉइंट नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पर है मतलब 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x0 होता है, y-3 है क्योंकि नेगेटिव साइड पे है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, यही कोऑर्डिनेट्स 0, -3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर दिस, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट. तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x -2, 4 इक्वल टू 5, y-2 देन द कोऑर्डिनेट x, y आर. तो आपको क्या पता है, ये दोनों यदि आपस में इक्वल है इसका मतलब x -2 की वैल्यू 5 होना चाहिए. तो x -2 5 के इक्वल है. -2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो बेटा ऐड होगा ना, तो 5 + 2 क्या आएगा 7. और y वाले को भी इक्वेट कर दें, 4 इक्वल टू y-2, 4 इक्वल टू y-2, -2 इधर आएगा, 4 + 2 क्या हो गया 6. तो y की वैल्यू क्या हो गई 6. तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आया 7, 6. x, y, x is 7 and y is 6. सिंपल कंसेप्ट है एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है और नेगेटिव साइन नहीं देखते क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, साइन मैटर नहीं करता. तो आंसर क्या आएगा 5 यूनिट्स. सिंपली लुक एट द x कोऑर्डिनेट एंड राइट द वैल्यू विदाउट इट साइन. इन अ प्लेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, plane on coordinate axis, coordinates of point A, O and B are this. The distance AB
ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -3,0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 और 3 ऐड हो गए, डिस्टेंस क्या आया 7। हाँ, यदि हम इसको ऐसे देखें 4,0 x4 y0 -3,0 और ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B। अब इनके बीच का डिस्टेंस तो 4 इधर 3 यूनिट्स, इधर 4 यूनिट्स ऐड होके 7 यूनिट्स। अच्छा, यदि इधर 3 होता 3,0 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते कि 1 यूनिट का ही गैप है ना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, फ़ारेनहाइट। ये तो याद ही हो गया होगा आपको कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। हमको यदि रिलेशन दिया है तो हम x = 5/9 x - 32 इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, आंसर -40 डिग्री। याद रख लो, कभी भी आ जाए सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एज द पॉइंट 3,2 बट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो आप सिंपली इसको क्या लिख दोगे, x तो 3 रहेगा और y का साइन क्या हो जाएगा -2। दैट वॉज द ओनली चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। द ओरिजिन लाइज ऑन, ओरिजिन किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे, बोथ एक्सिस, y एक्सिस, नन ऑफ द एक्सिस। तो ओरिजिन दोनों एक्सिस पे, द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ एक्सिस इज ओरिजिन। तो आंसर क्या आएगा, बोथ एक्सिस, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से। इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k। 2,0 सॉल्यूशन है मतलब x की जगह 2, y की जगह 0 रखो, k की वैल्यू आएगी तो 2 × 2 4 + 0 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर। अच्छा, अब इसमें आप यही नहीं लिख सकते, इनमें से जो ऑप्शन है इनके अलावा आएगा बेटा। तो P है आपका माइनस, आपको यदि दिक्कत जा रही है तो आप इसे प्लॉट कर लो, -3,4 ये किस में लाई करेगा, हाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, दिस विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो -3,4 ये आ गया आपका P विच इज़ -3,4। फिर एक Q -3 - 4 दैट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, Q इज़ -3, -4। फिर है R, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x3 y -4। अब आपसे क्या पूछा है S, तो हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करते तो ये S आता। तो इसका x क्या है 3 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो गया 3,4 आएगा। माइनस सेम नहीं आ सकता, इनमें जो कोऑर्डिनेट्स दे दिए उस पर कैसे आ सकता है आपका S, कुछ अलग आएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो इधर वाले का y कोऑर्डिनेट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट, इस पे x सेम है, इस पे y सेम है, तो ये क्रॉस से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 120। साइड्स ये हैं, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो साइड्स का रेशो 5:12:13 और पेरीमीटर 120 है। तो 13 + 12 25 + 5 30। तो यदि हमने साइड x ले ली तो 30x = 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो साइड्स आपकी क्या हुई 5 4 = 20, 12 4 = 48 एंड 13 4 = 52। ये आपकी साइड्स आ गई। पेरीमीटर 120 है बेटा, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर का हाफ दैट इज 60। एरिया के फॉर्मूले में रखेंगे, सेमी पेरीमीटर इंटू 60 - 20 विल गिव यू 40, 60 - 52 विल गिव यू 8 एंड 60 - 48 विल गिव यू 12। अब हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 0 और ये 40, 40 × 0 400 हो गया। तो 400 से आपकी वैल्यू क्या आ गई 20, ये चला गया, ये चला गया। अब ये 8 है, ये 12 है, ये 6 है, तो 6 है 8, इसमें से इसको हम 6 2 लिख सकते हैं, 6 2 8 8 एज इट इज़, 12 को 6 2 2 6 हो गए एंड 8 2 क्या होता है 16। तो इससे आ गया 4, इससे आ गया 6, तो 20 × 6 × 4। तो आपका एरिया कितना हो गया 4
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हमसे ये एरिया नहीं पूछा है, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एल्टीट्यूड। तो यू नो दैट लार्जेस्ट एल्टीट्यूड किस पे आएगा, स्मॉलेस्ट साइड पे। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या है 20, तो हमें ये वाला एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ बेस आपका कितना है 20 इंटू हाइट इक्वल टू एरिया कितना है 480। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 10 के 0 से ये 0 कैंसिल। तो हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू लार्जेस्ट एल्टीट्यूड। तो आंसर क्या आना था 48 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 48 सेंटीमीटर। ये करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। फ्रॉम वेयर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पास। तो एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो 0, तो 0 माइनस 5y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई -3/5। तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, x0 y की वैल्यू -3/5। ग्राफ विल पास थ्रू 0, -3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर। ये आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको इसमें इक्वेशन बनानी थी। तो बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है 15 रुपीज़। तो यदि आपने फेयर को y लिया है तो 15 रुपीज़ तो एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस इज x, तो फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स है तो टोटल डिस्टेंस में से हम 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है 8 रुपीज़। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस करके उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 15 + 8 इंटू एक्स इज़ 8x -8 इंटू 1 इज़ 8। तो 15 - 8 क्या बचा 7 + 8x। तो आपकी इक्वेशन ये बनी y = 7 + 8x या 8x + 7, जैसा भी आपकी मर्ज़ी, ऐसे भी लिख सकते हो, या 8x - y + 7 = 0, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो a 8 है, b -1 है, c 7 है, जैसी आपकी मर्ज़ी, पर इक्वेशन सही बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेम द एक्सिस पैरेलल टू द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन x - 2 = 0। x - 2 = 0 मतलब x की वैल्यू हो गई 2। x फिक्स किस पे होता है, y एक्सिस पे। तो लाइन क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी x कांस्टेंट है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अ टेबल is 100 rupees more than half the cost of a chair. Write this statement as an equation in 2 variable. तो बेटा यदि आपने कॉस्ट ऑफ टेबल को x ले लिया और कॉस्ट ऑफ चेयर को y ले लिया, तो आपको क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 100 more than half the cost of chair। हाफ द कॉस्ट ऑफ चेयर y/2 हुआ और प्लस 100, यही हो जाएगा। यदि आपने उल्टा माना है तो y = x/2 + 100, y/2 को आप हाफ ऑफ y भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, आपने यदि 2 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ y होगा और यहाँ 200 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो 2x - y - 200 = 0। यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप उसको कई तरह से बना सकते हो। x और y की पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो ऑब्वियसली उनकी साइज वो चेंज हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3x = 2y एज अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x ax + by + c = 0। इसको हम ax + by + c = 0 करेंगे तो 3x + 2y इधर आया -2y, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो कांस्टेंट टर्म 0 ही रहेगी ना। तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया y का कोफिशिएंट दैट इज़ -2, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसको हम 0 लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे। कई लोगों ने इसका आंसर 18 लिख दिया, मुझे पता नहीं चला क्यों लिखा। c 0 है, हाँ, तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 आएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसमें y की जगह 0 रखोगे तो ये ख़त्म। तो 3x = 15, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या है 0। तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा x, y मतलब 5, 0, दैट इज ऑप्शन ए वाज करेक्ट। ठीक है, एकदम इजी पेपर था, बिल्कुल टफ नहीं था।
पर फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग हो सकती हैं, बट आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। क्लास को ध्यान से देखें और जो भी कंसेप्ट मिसिंग है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, उसकी क्लासेस फिर से देखो, व्हाट्सएप करके पूछ लो, पर साथ में प्रैक्टिस करो बेटा। मैथ्स करने का एक ही तरीका है कि वीडियो पॉज करके अपने आप क्वेश्चंस को किया जाए, और अभी जो नहीं आया उनको बार बार करो, क्योंकि आपको एक स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आपके यही सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी तरह के मिलेंगे, या तो सेम मिलेंगे या इसी टाइप के मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे तो स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।